हेलो नमस्कार अभिनंदन उत्कर्ष की इस पावन धरा पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक। नाम है विद्युत विभव और विभवांतर। वास्तव में विद्युत विभव क्या है और कौन इसको जनरेट करेगा, कौन बनाएगा, इसके ऊपर हमारी विशेष चर्चा रहेगी। परंतु आप जानते हैं कि विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से संबंध रखता है, विद्युत धारा से संबंध रखता है। और विद्युत धारा का शब्द जहां आ जाए इसका मतलब हमें समझना है कि कहीं ना कहीं चार्ज फ्लो हुआ है, आवेश प्रवाहित हुआ है। तो विद्युत विभव का सीधा कनेक्शन एक्चुअली आवेश से है। और हमने ये पढ़ा कि एक स्थिर आवेश अपने चारों तरफ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर वो अपनी मनमानी मनचाही क्रियाएं कर सकता है। मनचाही क्रियाओं का मतलब वो अदर चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित भी कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है उस चार्ज के द्वारा बनाए गए विद्युत क्षेत्र के परिसर में, सीमा के अंदर। तो देखिए, विद्युत विभव की अगर मैं बात करूं और विद्युत विभवांतर की मैं बात करूं तो क्या है, सबसे पहले हमारा विशेष पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी मैं कहूंगा विद्युत विभव। देखिए, हालांकि विद्युत विभव का मीनिंग आपने पुरानी क्लासों में भी कई बार पढ़ा है, पहले भी आपने 9th-10th में भी इसके बारे में पढ़ा है। इसको समझने का क्या तरीका है, मैंने कहा कि ये Q है, Q एक बिंदु आवेश है। क्या है ये? Q एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज होने का क्या मीनिंग है? पॉइंट चार्ज होने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि सिर्फ इस आवेश के पास ही ये शक्ति है, सिर्फ इस आवेश के पास ही ये क्षमता है कि यह क्या कर सकता है, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना सकता है। समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि ये Q आवेश अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, विद्युत क्षेत्र बना रहा है। अब क्या होगा कि इस इसके द्वारा निर्मित विद्युत क्षेत्र में मैं यहां पर कहूंगा कि इससे r दूरी पर क्या है, एक पॉइंट P। भाई कोई बहुत बड़ा परिसर है, बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के अंदर हमने एक लोकेशन ले ली है, पॉइंट P मान लिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि हमारा जोधपुर इतना बड़ा है, जोधपुर के अंदर उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन का ये जो स्कूल है ये हमारा इस पोजीशन में है। तो वो जोधपुर रेलवे स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर दूरी पर तो होगा ना। तो मैंने कहा ये पॉइंट P, इसके द्वारा जो निर्मित विद्युत क्षेत्र है उसमें r दूरी पर उपस्थित है, ये एक बिंदु P है। तो बिंदु आवेश के पास ही मेरे साथी ये क्षमता होगी कि वो अपना विद्युत क्षेत्र बनाए, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निर्मित करें। अब हमने कहा कि एक परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, वो इस चार्ज पार्टिकल से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर उपस्थित है, बहुत ही ज्यादा दूरी पर है, जिसको अपने नाम दिया है इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कहां पर है वो ना तुम जानो ना हम, हमें भी नहीं मालूम। हम ये कह रहे हैं बहुत ही ज्यादा अनंत दूरी पर है। ओके, तो अब ये Q0 इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश क्या होता है? एक ऐसा आवेश जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाने की सामर्थ्य या क्षमता नहीं रखता हो, जिसके पास मैं कहूंगा चार्ज तो है पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का क्षमता नहीं है, पावर नहीं है। ये खुद अदर चार्जेस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, बल नहीं लगा पाएगा, पर दूसरे बिंदु आवेश इसके ऊपर बल लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको परीक्षण आवेश लिया है, इसको बिंदु आवेश लिया है। इस परीक्षण आवेश को मैं इनफाइनाइट से, कहां से बताइए, कहां से लेकर आ रहा हूं? मैं इसको अनंत से लेकर आ रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखना मैं कहां लेकर आया, सबसे पहले मैं यहां पर इस पॉइंट पर लेकर आया। अब ये पॉइंट कहां है? मैं कहूंगा ये पॉइंट कहां है? ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इस बिंदु आवेश के द्वारा निर्मित विद्युत क्षेत्र की सीमा में है। कहां पर है? इसने जो विद्युत क्षेत्र बनाया है उस विद्युत क्षेत्र की सीमा में है, लिमिट में है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इस परीक्षण आवेश को इसकी सीमा में लेकर आया, यानी इसकी बाउंड्री में लेकर आया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर
इसका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा था, बट जब मैं कहूंगा मैं यहां लेकर आऊंगा, उस विद्युत क्षेत्र की सीमा में इसे लेकर आऊंगा, तो ये आवेशित कण इसे इजीली आकर्षित करना है तो आकर्षित कर लेगा, प्रतिकर्षित करना है तो प्रतिकर्षित कर लेगा। भाई जाहिर सी बात है, पहले लिमिट में तो लाओ, जब आप इसे सीमा में लेकर आओगे तभी तो अट्रैक्ट रिपेल हो पाएगा। क्लियर? तो अब मैं इनफाइनाइट से इसको डिस्प्लेसमेंट देते हुए, विस्थापन देते हुए धीरे 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 कहाँ लेकर आया, यहाँ पे लेकर आया। फिर मैं इसे अब ये लिमिट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो इसके ऊपर लग रहा है। जब वो इसके ऊपर लग रहा है, अब मैं इसके आकर्षण बल के प्रभाव में मुझे और डिस्प्लेसमेंट इसे देना पड़ेगा, या रिपल्सन फोर्स के प्रभाव में मैं कहूंगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। और वैसे देखा जाए तो इसका रिपल्सन फोर्स ही लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो इसे धीरे 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 डिस्प्लेसमेंट देते हुए मैं कहां लेकर आ रहा हूं, इस पॉइंट P पर लेकर आ रहा हूं। तो अगर मैं इकाई परीक्षण आवेश को, मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम आवेश को अगर अनंत से मैं इस पॉइंट P पर लेकर आऊं या लेकर लाया जा रहा है, तो इनफाइनाइट से पॉइंट P या किसी स्पेसिफिक बिंदु पर लेकर आने में जितना वर्क करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो वास्तव में फ्रेंड पोटेंशियल और कुछ नहीं है, पोटेंशियल किया गया वर्क है जो किसी चार्ज को लेकर आने में किया जाता है। किसके अगेंस्ट में, किसके खिलाफ में, जो पहले से उपस्थित आवेश है Q। तो इसका प्रतिकर्षण बल इसके ऊपर लग रहा है, फिर भी मैं इसको धीरे 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 धक्का दे रहा हूं। ये इसके ऊपर विरोध कर रहा है कि नहीं तुझे पास नहीं आना है, फिर भी मैं इसको पुश कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, एनर्जी लगा रहा हूं, कार्य कर रहा हूं। तो वही कार्य मेरा क्या होगा, पोटेंशियल बनेगा। अगर आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं देखा है तो V बराबर, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, और V इक्वल्स टू होगा W बाय Q नॉट। क्या मीनिंग हुआ? मीनिंग यहाँ ये है कि अगर Q नॉट इज इक्वल्स टू 1 कूलाम हो जाए, तो बताइए क्या V इज इक्वल्स टू W नहीं होगा? क्या V इक्वल टू W नहीं होगा? तो सिंपल, पोटेंशियल का माप हम कार्य से ही करेंगे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब यूनिट चार्ज का पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस से मैं किसी पॉइंट P पर लेकर आ रहा हूं, और उसको लेकर आने में पहले से जो अवेलेबल चार्ज है उसके अगेंस्ट में मुझे वर्क करना पड़ रहा है। वो वर्क कितना है, वही हमारा कार्य। अगर आप इसको लॉजिकली समझ चुके हैं तो दी बेस्ट, नहीं तो मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल से आप और अच्छा क्लियर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि मुझे मेरे किसी एक प्यारे विद्यार्थी के लिए क्या करना है, प्यारे विद्यार्थी के लिए कोई गिफ्ट लेना है। गिफ्ट लेना है तो मैं गिफ्ट लेने के लिए क्या हो गया, मान लीजिए मैं लंदन गया। मैं लंदन गया, कहाँ गया, मैं लंदन गया। तो मैं जब लंदन गया तो मैंने लंदन से क्या हुआ कि एक मान लीजिए पर्स खरीदा। क्या खरीदा? एक मैंने पर्स खरीदा है, ठीक है। अब वो जो मैंने पर्स खरीदा है वो मुझे इस मेरे विद्यार्थी को देना है। तो मैं जब उस विद्यार्थी को दूंगा तो मुझे ये बताइए, वो लंदन से तो डायरेक्ट फैक्स से तो मैं भेज नहीं सकता। तो इसके लिए मैंने क्या किया, वहां से फ्लाइट को पकड़ा। फ्लाइट पकड़ के क्या हो गया, मैं दिल्ली आया। जब मैं दिल्ली आ गया तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मैंने फ्लाइट के अंदर जो है बहुत मेंटली वर्क किया। मैं सुबह उठा, फ्लाइट पकड़ी, फिर बहुत थकावट सा महसूस हुआ। कहने का मतलब है मैंने एक तरह से मेंटली वर्क किया, मतलब मैंने अपनी एनर्जी रिलीज की। क्लियर? फिर मैं दिल्ली से ट्रेन को कैप्चर किया। ट्रेन में बैठा, बहुत भीड़ थी ट्रेन में, मैंने धक्के खाए, मुक्के खाए, लोगों ने मुझे नीचे उतार दिया। फिर भी मैं वापस चढ़ गया, और इतनी मुश्किल हालात के बावजूद मैंने जोधपुर तक मैंने ट्रेन के द्वारा सफ़र तय किया। तो ये भी मैंने वर्क किया है, चाहे वो मैकेनिकल वर्क हो, चाहे मेंटल वर्क हो, यांत्रिक कार्य हो, चाहे वो मानसिक कार्य हो। वहाँ से मैं घर गया, और घर से नहा करके या अपना बैग उठाकर मैं यहाँ इस बिल्डिंग में आया। अब यहाँ इस बिल्डिंग में
ये मेरा जो है विद्यार्थी यहाँ बैठा है, और यहाँ जब मैंने दिल्ली लैंड किया, ये तो दिल्ली जो है वो हमारे इंडिया की सीमा में है, कहने का मतलब इंडिया में है, तो इनफाइनाइट पर, लंदन पर तो नहीं है। जबकि मैंने वर्क कहाँ से शुरू किया था? लंदन से, लंदन से किया था। अब मैं ये पॉइंट यहाँ पर है, कहने का मतलब है मैं दिल्ली आ चुका हूँ। अब मैं घर से नहा धो के मेरा बैग लेके मैंने मोटरसाइकिल की किक लगाई तो अभी तो मैंने यांत्रिक कार्य किया है, मैकेनिकल वर्क किया है। उस वर्क को करते हुए मैं मोटरसाइकिल लेके यहाँ आया, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के वो गिफ्ट मैंने लाकर मेरे प्यारे विद्यार्थी को दिया। बताइए मेरे कार्य का प्रोसेस वो यहाँ से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बहुत सिंपल, मेरे कार्य का प्रोसेस जो है वो यहां से शुरू हो गया है। इसका मीनिंग साफ है कि मैंने यहां से यहां तक कितना काम किया है, वही कार्य मेरा पोटेंशियल है। तो विद्युत विभव का मीनिंग साफ ये कहता है कि किसी इकाई परीक्षण आवेश को क्या कर रहे हैं हम? किसी इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से क्या हो रहा है? अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लेकर आने में, किसी परीक्षण आवेश है, करेक्ट है, और अनंत से लेकर आ रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लेकर आने में, ठीक है भैया लेकर तो आ गए, पर आपने कार्य किसके खिलाफ किया? लेकर आने में मैं कहूंगा प्रतिकर्षण बल। किसके विरुद्ध बताइए? प्रतिकर्षण बल। अब बताओ रिपल्सन फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले से वहां पॉजिटिव चार्ज है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, विरुद्ध किया गया कार्य। समझ में आया? किया गया कार्य हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। विद्युत विभव कहलाता है। गॉट इट? यहां तक तो हमें समझ में आ गया है कि विद्युत विभव कहलाता है। ओके, तो विभव का हमारा फॉर्मूला हो गया है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल टू W बाय Q नॉट। ओके, वेरी सिंपल। क्या आपने पढ़ा? विद्युत विभव को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? V से। और विद्युत विभव कैसा क्वांटिटी है मालूम है आपको? इट इज द स्केलर। ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्या है विद्युत विभव का मात्रक बताइए? अगर विद्युत विभव का मात्रक की बात करूं, मैं यूनिट्स की बात करूं, तो यूनिट क्या होगा? V इज इक्वल टू है W बाई Q नॉट। तो जूल कार्य का मात्रक है, Q नॉट का क्या हो गया? कुलाम, जूल पर कुलाम। पर जूल पर कुलाम तो MKS में है। आप इसका अगर ऐसा ही मात्रक लोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फिर मैं कहूं आपको कि इसी पॉइंट के अंदर हमारा जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो है विद्युत विभवांतर। वो है विद्युत विभवांतर, यानी मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होगा? अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो ये क्या है हमें जानना है। ये क्या है हमें जानना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमें जानना है। यस, ओके। तो विद्युत विभवांतर जो है ये क्या है? तो देखिए, जैसा शब्दों से ही बयां हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी ये दो बिंदुओं के विभव का अंतर है। इट मीन्स कहीं कार्य का तो डिफरेंस नहीं है। जी हां, वही हैं, वही हैं, वही हैं। आप खुद सोचिए, यहां पर अगर मैं कहूंगा ये चार्ज है, यहां पर, यहां है, तो यहां ये इससे ज्यादा दूरी पर है भाई। एक पोजीशन ये है Q नॉट की, तो अभी Q नॉट इससे ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ही कम लगेगा। तो बताइए, अगर बल कम लग रहा है तो आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य भी तो कम करना पड़ेगा। और यही चार्ज यहां पर है,
मैं कहूँ ये पॉइंट फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास A है और ये पॉइंट फॉर एग्जाम्पल के लिए B है, तो पॉइंट A पर पोटेंशियल कम होगा, पॉइंट B पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। रीजन ये है कि ये VA है ये VB है, B पॉइंट पे इसका प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा, तो मैं इसको खींच के लेकर आऊंगा तो बहुत ज्यादा मुझे शक्ति लगानी पड़ेगी, क्षमता लगानी पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं, यह दो बिंदुओं के विभव का अंतर है। समझ में आया? मैं कहूंगा यह दो बिंदुओं के विभव का अंतर है। क्लियर है? यह दो बिंदुओं के विभव का अंतर है। समझ में आया? अगर उपरोक्त डायग्राम की बात करें, विभव का अंतर है, तो बताइए VB बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाएंगे, VB माइनस VA, इसको हम कहेंगे वैद्युत विभवांतर। क्या नाम दूंगा मैं? वैद्युत विभवांतर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं VBA को WBA बाई Q0। मात्रक क्या होगा इसका भी? वोल्ट ही होगा। क्या होगा? वोल्ट ही होगा। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम रोचक कॉन्सेप्ट लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।